हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त इस वर्ष इनकी थीम क्या है तो आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व हृदय दिवस की थीम है 2020 का, वो क्या है दोस्त? वो है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या है दोस्त? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। साथ ही दोस्त 29 सितंबर को एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर को 2 दिवस मनाया जाता है। पहली थी विश्व हृदय दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस। साथ ही दोस्त इस बार की 29 सितंबर को जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस का थीम क्या है दोस्त? तो ये है स्टॉप फूड लॉस एंड बेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। क्या है दोस्त? स्टॉप फूड लॉस एंड बेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वो है शेखर कपूर। आप ध्यान रखिएगा, शेखर कपूर को FTII गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त शेखर कपूर ये फिल्म डायरेक्टर भी है। ध्यान रखिएगा, जो शेखर कपूर है ये फिल्म डायरेक्टर भी है। अब बात आई FTII, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। FTII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1960 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? पुणे, जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बात की जाए वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है तो है भूपेंद्र कैंथोला। कौन है दोस्त? भूपेंद्र कैंथोला। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्त हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्त? हुए थे क्रिकेट से। आप ध्यान रखिएगा, वो क्रिकेट से जुड़े थे। साथ ही दोस्त डीन जोन्स ये क्रिकेटर के साथ साथ क्या थे? ये कमेंटर भी थे। आप ध्यान रखिएगा, ये जो थे क्रिकेटर के साथ साथ कमेंटर भी रहे थे। ये कहाँ के दोस्त थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अब बात है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ की PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। साथ ही दोस्त यहाँ के मोनार्क कौन है? तो है एलिजाबेथ द्वितीय। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्त हाल ही में टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में जिसे शामिल किया गया वो कौन है दोस्त? तो है आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता और नरेंद्र मोदी। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इनमें से सभी। अब ध्यान रखिएगा, टाइम्स पत्रिका के द्वारा टॉप 100 में 5 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें से कौन कौन है दोस्त? PM नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई जो गूगल के CEO हैं और बिल्किस। आप ध्यान रखिएगा, जो 5 भारतीयों को शामिल किया गया है वो कौन कौन से है दोस्त? वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, अभिनेता आयुष्मान खुराना, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और बिल्किस। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में PD बघेला को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
पीडी बघेला। आप ध्यान रखिएगा, जो पीडी बघेला है ये आर.एस. शर्मा के स्थान लेंगे। किनका स्थान लेंगे दोस्त? तो ये लेंगे आर.एस. शर्मा के स्थान। अब बात आई भारतीय दूरसंचार नियामक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं, जिसे हम ट्राई भी कहते हैं। तो दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1997 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आप ध्यान रखिएगा, पीडी बघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए जिस अभिनेता को चुना है वो कौन है दोस्त? वो है अमिताभ बच्चन। आप ध्यान रखिएगा, जो अमिताभ बच्चन है उन्हें ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है। ठीक है दोस्त, अब बात आई आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। साथ ही दोस्त इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है दोस्त? वो है शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है। साथ ही दोस्त इसका अभियान जो है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है सीधे साधे खाता धारकों को धोखाबाजों से धोखा देने से रोकना। आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का जो मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्त? सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्त? तो वो सम्मानित किया गया है उषा मंगेशकर को। आप ध्यान रखिएगा, उषा मंगेशकर को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त लता मंगेशकर पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देने की घोषणा किया है। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाएगी दोस्त? तो इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। अब बात आई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। और बात करें विधान परिषद, तो यहाँ की सीटों की संख्या कितनी है? 78। अब ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुलमल नेशनल पार्क। तो जितने भी फैक्ट है महाराष्ट्र का उन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना कौन सा छत्र दिवस मनाया है? दोस्त हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना जो छत्र दिवस मनाया है वो कौन सा है दोस्त? तो वह है 46वां। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपना 46वां दिवस के रूप में मनाया है। अब बात आई सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 22 सितंबर 1974 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्त? वो है श्री शिवदास मीना। तो आप सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उन्होंने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजस्थान। अब बात आई राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, जो कि आईएमसी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? कलराज मिश्र। साथ ही राजस्थान, तो राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25,
राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, कियोलाडो नेशनल पार्क, माउंट आबू सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या जो भी फैक्ट है राजस्थान के बारे में उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत के द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगम की मुख्य कलश योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने 10 शहरों में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है उन्होंने 10 शहरों में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय वर्तमान में जो मंत्री हैं वो कौन है दोस्त? वो है सदानंद गौड़ा। ध्यान रखिएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो है वो है सदानंद गौड़ा। साथ ही दोस्त कौन कौन सा राज्य में कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2, असम में 1, उड़ीसा में 1, तमिलनाडु में 1, झारखंड में 1, जबकि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 4 पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 10 शहरों में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसी चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहें तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।